हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रैक कंपटीशन। जैसे कि आप सबको पता ही है कि एसएससी जीडी की वैकेंसी आ चुकी है, तो बच्चे बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं कि क्या पैटर्न होता है, क्या आता है, क्या नहीं आता। तो देखिए, ये पेपर जो होता है ऑनलाइन मोड होता है। ठीक है, 1 आवर का आपको टाइम दिया जाएगा। 160 मार्क्स का आपका पेपर होगा। अगर हम नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस की बात करें तो 80 क्वेश्चंस आपके होंगे। एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स आपको मिलेंगे। ठीक है, और 0.5 की नेगेटिव मार्किंग है। 0.5 की नेगेटिव मार्किंग का मतलब क्या होता है कि अगर आपके 2 क्वेश्चन गलत होंगे तो उस पर आपका 1 नंबर कटेगा। ठीक है, तो नेगेटिव आपको नहीं करना है, क्योंकि ये पेपर काफ़ी दिन होते हैं, एक दो दिन, 3-4 दिन होते हैं, तो यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन होता है और वहाँ पे जिन्होंने ज़्यादा गलत करे होते हैं उनको ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता है। टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 80। ठीक है, 80 को 2 से करेंगे तो 160 का पेपर होगा। इसमें आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होंगी। 4 आपके सेक्शन आएंगे: रीजनिंग, जीके, जीएस, मैथ्स और इंग्लिश या हिंदी। आप कोई भी चूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर आप मेरी मानो तो आप हिंदी चूज़ करना, क्योंकि हिंदी में ना ज़्यादा चांसेस होते हैं नंबर्स गेन करने के। और यहाँ पे ये नहीं देखा जाएगा कि किस में आपके कितने मार्क्स आए हैं, यहाँ पे यही होगा कि ओवरऑल आपके कितने मार्क्स आए हैं। इंग्लिश में क्या करते हैं, एंटोनियम सिनोनियम्स भर देते हैं पता नहीं कहाँ कहाँ से, तो वो आपकी मर्ज़ी है आपको क्या चूज़ करना है। बट अकॉर्डिंग टू मी हिंदी ज़्यादा ईजी है और नंबर आप इसमें ले सकते हो। ठीक है, 20 मार्क्स के चारों आएंगे और 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, तो 160 मार्क्स हो गए। ठीक है, अगर हम ब्रीफ में बात करते हैं तो रीजनिंग में जो टॉपिक्स आएंगे ना, इन्होंने 14 से 15 टॉपिक्स दिए हुए हैं। रीजनिंग के सर वैसे आपके लिए सेपरेट वीडियो बनाएंगे, लेकिन किसी काम से वो आउट ऑफ टाउन है, तो मैं आपको इतना बता देती हूँ कि जो रीजनिंग होती है ना, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने रीजनिंग पढ़ी नहीं होगी, वो पहली बार पेपर देंगे, है ना, क्योंकि 10th क्वालिफिकेशन है, तो 10th वाले भी बच्चे होंगे और कुछ 12th वाले भी बच्चे होंगे जो जीडी दे रहे होंगे, उन्होंने रीजनिंग को पहले नहीं पढ़ा होगा। तो रीजनिंग कुछ नहीं होता, बस ये देखना होता है कि आपकी सोचने की क्षमता कितनी है, आप कितना डीप चीज़ों को सोचते हो। ठीक है, कुछ एक चैप्टर ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको फॉर्मूले देखने होते हैं, जैसे कि नंबर सीरीज़। फॉर्मूले तो कुछ नहीं होते, नंबर सीरीज़ में भी आपको ये देखना होता है किसी का स्क्वायर तो नहीं हो रहा है, क्यूब तो नहीं हो रहा है। ठीक है, फिगर काउंटिंग में थोड़ी बहुत ट्रिक होती हैं, तो वो आपको आपके जो रीजनिंग वाले सर हैं ना, वो आपको ब्रीफली बताएंगे। मैं बस इतना बता रही हूँ कि ये टॉपिक्स होते हैं, इजी टॉपिक्स होते हैं, कुछ टफ नहीं होता। ठीक है, अब बात आती है जीके जीएस की। तो देखो, यहाँ पे तो जितना लिखा जाए उतना कम है। मैंने बिल्कुल नॉर्मली लिखा है हिस्ट्री। अब देखो, हिस्ट्री में एंशेंट भी आ जाएगी, मिडाइवल भी आ जाएगी और मॉडर्न भी आ जाएगी। इसका मतलब है प्राचीन इतिहास भी आ जाएगा, मध्यकालीन इतिहास भी आ जाएगा और आधुनिक इतिहास भी आ जाएगा। और एसएससी में देखा गया है कि एसएससी नेशनल मूवमेंट से भी काफ़ी क्वेश्चन उठाता है, राष्ट्रीय आंदोलन से। और देखो, इन्होंने स्पेशली ये तो करंट तो एसएससी का फेवरेट है, तो करंट तो आपको हम अपने चैनल पे भी मंथली आपको करा देंगे, जैसे जनवरी का करा देंगे, फरवरी मंथ का करा देंगे। उसके साथ साथ आपको कोई मैगज़ीन ले लेनी है और हमारे डेली करंट अफेयर भी देखना है। ठीक है, कोई मैगज़ीन ले लीजिए आप और हमारे चैनल से आप जुड़ जाइए, क्रैक कंपटीशन 1 2 3। ठीक है, आप इस वाले चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और सेम इसी नाम का हमारे टेलीग्राम पे भी चैनल है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको हर अपडेट मिल सके और पीडीएफ वगैरह वहीं पे ही सेंड होती हैं। ठीक है, तो इन्होंने करंट के साथ साथ स्पोर्ट, कल्चर और साइंटिफिक रिसर्च स्पेशली लिखा हुआ है। स्पोर्ट्स से ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे करंट के ही क्वेश्चन ले लो तो स्पोर्ट्स से पूछेंगे। ठीक है, वैसे ही कल्चर, बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ करंट के ही पूछेंगे, स्पोर्ट्स से वैसे भी पूछ सकते हैं कि भाई पहली बार फीफा कहाँ पे हुआ था, कब हुआ था। ठीक है, तो ये सब आ जाता है। फिर बात आती है मैथ्स की। तो 10th लेवल का पेपर है, तो इतना ज़्यादा टफ तो आ रहा नहीं है और एडवांस मैथ भी इसमें नहीं है, सिर्फ मेंसुरेशन दिया हुआ है। मेंसुरेशन भी एडवांस नहीं मान सकते इसको, क्योंकि मतलब अंदर तो ये एडवांस की आता है, बट 2D और 3D ईजी होता है। मतलब एक बार आप फॉर्मूले बस लर्न कर लो, उसके बाद आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, तो जो आपको रीजनिंग पढ़ाएंगे वही सर आपको मैथ्स भी पढ़ाएंगे और बहुत अच्छे टीचर हैं वो, पढ़ के आपको समझ आ जाएंगी चीज़ें। ठीक है, अब बात करते हैं मेरी, यानी कि हिंदी की।
ठीक है। इंग्लिश मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है बिकॉज हिंदी मेरे सब्जेक्ट है तो हिंदी ही पढ़ाऊँगी। इंग्लिश में भी अगर मैं इंग्लिश की भी बात करूँ तो इंग्लिश में एंटोनियम, सिनोनियम, वन वर्ड, सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, जो एसएससी का सिलेबस होता है ना वही है। अगर बात करें हिंदी, तो हिंदी में संधि, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, समास, विलोम शब्द, शब्द युगम, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेक आरती शब्द, ठीक है। संज्ञा से विशेषण कैसे बनाते वो, वाक्य शुद्धि, वाच्य जो हमारे 3 तरीके के वाच्य होते हैं, क्रिया, शुद्धिकरण जो हम वाक्य को शुद्ध करने के लिए बोलते हैं, कोई गलती दे देते हैं, ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन बहुत आसान, मतलब कोई आसान सा वर्ड शब्द दे देंगे आपको इंग्लिश में, आपको उसका हिंदी का मतलब बताना है, ठीक है। जैसे कि ब्यूटीफुल दे दिया तो उसको हिंदी में बोलते हैं सुंदर, तो ऐसे आसान होता है, हम पढ़ेंगे तो कर लेंगे। पत्रों का ज्ञान, मतलब नॉर्मल जो हम पत्र लिखते हैं ना उसका हमें कितना ज्ञान है, जैसे कि बोल देंगे कि किसी भी पत्र को शुरू करते समय किसका एड्रेस लिखा जाता है, वैसे थोड़ा सा एक क्लास में ये कवर हो जाएगा ये पत्रों का ज्ञान, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, ठीक है। अब हम एसएससी जीडी की अपनी क्लास शुरू करने वाले हैं। आज आपको आवाज़ में भी थोड़ा चेंज लग रहा होगा क्योंकि ये माइक की आवाज़ है, तो माइक आ चुका है, ठीक है, वाइट बोर्ड आना बाकी है बस, तो हमें रुकना तो है ही नहीं। अब आपको अच्छे से सिलेबस समझ आ गया होगा, अब बस पढ़ाई शुरू कर दो, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि जितनी जल्दी हमारा चैनल मोनेटाइज होगा ना उतनी जल्दी हम लाइव क्लास ले पाएंगे। लाइव में ये होता है कि आपको अगर कोई दिक्कत है तो आप पूछ के आपकी तुरंत सॉल्यूशन हो जाता है, बट रिकॉर्डेड में ये होता है कि पहले आप मुझे कमेंट करोगे, कमेंट करने से पहले भी 10 बार सोचोगे करूँ नहीं करूँ, उसके बाद भी मतलब पता नहीं कैसे वो हो पाएगा, है ना। लेकिन हम कोशिश करेंगे। आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लो, हम कंटिन्यू आपके कांटेक्ट में रहेंगे, ठीक है। तो ये है आपका सिलेबस, आपको तैयारी शुरू कर देनी है। हिंदी जीके की क्लास मैं लूँगी और रीजनिंग और मैथ की क्लास आपके सर लेंगे, ठीक है। आपको जैसे भी सही लगे, अगर आपको अच्छा लगे तो आप पढ़ना, अगर आपको अच्छा ना लगे तो आप मत पढ़ना, ठीक है। ये आपके ऊपर है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप पढ़ना चाहते हैं, अगर आपको बेनिफिशियल लग रहा हो, ठीक है। बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना क्योंकि रिकॉर्डेड क्लास में हम जब भी डालेंगे तब आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, क्योंकि रिकॉर्डेड में ऐसा कोई फिक्स टाइम नहीं होता है ना, इसी टाइम डालेंगे। चलिए, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, सबको तैयारी करनी है अच्छे से और इस बार सिलेक्शन लेना ही है, ठीक है। थैंक यू।